दोस्तों, अमूमन आपने सुना होगा विपक्ष का हंगामा हुआ जिसके बाद संसद स्थगित हो गई। लेकिन आज तो गजब ही हो गया। सरकार ने पहले वक्फ संशोधन बिल पास करवाया और उसके बाद आज सदन में एक बिल्कुल अलग ही नजारा देखने को मिला। जैसे ही लोकसभा शुरू हुई, सत्ता पक्ष की तरफ से विरोध शुरू हो गया। जी हां दोस्तों, वो सत्ता पक्ष जिसकी जिम्मेदारी है कि सदन शांतिपूर्ण तरीके से चले, विरोध करना शुरू कर चुका था सोनिया गांधी की एक टिप्पणी को लेकर। दोस्तों, कल मैंने आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि सोनिया गांधी ने कल राज्यसभा में जब वक्फ संशोधन बिल पेश होने वाला था, उससे पहले ही संसद के सेंट्रल हॉल में जितने भी सांसद हैं कांग्रेस पार्टी के, उनके साथ मीटिंग ली। और इस महत्वपूर्ण बैठक में खुद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तो मौजूद थे ही, साथ में राहुल गांधी भी मौजूद थे। यानी आप कह सकते हैं कि दोनों सदनों में एलओपी जो थे वो इस बैठक में मौजूद थे। और सोनिया गांधी ने कई गंभीर टिप्पणियां की। दोस्तों, सोनिया गांधी ने अपने इस भाषण में जो उन्होंने अपने सांसदों के बीच दिया, उन्होंने कहा कि लोकसभा में जबरन पारित कराया गया ये बिल और ये समाज को हमेशा बांट कर रखने की बीजेपी की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। इसके अलावा सोनिया गांधी ने यह भी कहा कि अपने इस फैसले की वजह से जो बीजेपी नरेंद्र मोदी की सरकार है, भारत को एक निगरानी राज्य में बदलने की मंशा को उजागर करता है। दोस्तों, इसके अलावा सोनिया गांधी ने यह भी बताया था कि हमारी पार्टी की जो स्थिति है वो स्पष्ट है, ये विधेयक संविधान पर एक बेशर्म हमला है। इस तरह की बात सोनिया गांधी ने की थी। बहुत लंबा चौड़ा मैसेज है जो कि खुद कांग्रेस पार्टी ने शेयर किया। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी का विरोध करते हुए आज सत्ता पक्ष के सांसद खड़े हो गए और हंगामा करने लगे। और दोस्तों, बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे खड़े होकर सोनिया गांधी माफी मांगो के नारे लगाने लगे। सुनिए। मंत्री श्री सुश्री बांसुरी स्वराज सवाल है कि आंगनबाड़ी केंद्रों को मौजूदा बुनियादी ढांचे को उन्नत करने के लिए मोदी सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। सदस्य प्लीज जाएं। सभी मान्य सदस्यों को पर्याप्त समय पर्याप्त अवसर दिया है। ये संसद की मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है। आप अपनी अपनी सीट पर जाइए। प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है। फिर मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि वो अपनी अपनी सीट पर जाएं। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। दोस्तों, स्थिति ये हो गई, हंगामा इतना ज्यादा होने लगा कि संसद की कार्रवाई को 12 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। हालांकि हंगामा केवल सत्ता पक्ष के लोग नहीं कर रहे थे, विपक्ष के लोग भी कर रहे थे। और आपने देखा होगा इस हंगामे में विपक्ष के जो सांसद थे वो ओम बिरला के बेहद करीब आ गए थे, उनके चेयर के बेहद करीब आ गए थे। दरअसल विपक्ष के सांसद
जो अमेरिका ने भारत पर 26% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया है उसका विरोध कर रहे थे और सरकार से सवाल पूछ रहे थे, जिसके बाद सरकार के पास जाहिर तौर पर पूरा संसद सत्र निकल गया, लेकिन सरकार ने इस मामले में जुबान तक नहीं खोली और इस पूरे के पूरे मुद्दे पर 12 बजे तक के लिए संसद की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। लेकिन उसके बाद तो और गजब हुआ। उसके बाद जब 12 बजे कार्रवाई शुरू हुई तो फिर से यही हंगामा शुरू हो गया। सोनिया गांधी के नाम को लेकर निशिकांत दुबे जैसे बीजेपी के सांसद खड़े हुए और माफी मांगो का नारा लगाने लगे कि सोनिया गांधी हमेशा संसद का अपमान करती हैं। उसके बाद किरण रिजिजू खड़े हुए, संसदीय कार्य मंत्री ने सोनिया गांधी के इस बयान की निंदा की और ओम बिरला ने क्या बोला, सुनिए। मैं सदन में आपको ये ध्यान में लाना चाहता हूं, सबसे पहले तो वक्फ अमेंडमेंट बिल में पुराना रिकॉर्ड जो एस्मा एक्ट पे चर्चा हुई थी 1981 में 16 आवर्स 51 मिनट्स डिस्कशन हुआ था, इसको रिकॉर्ड तोड़कर कल राज्यसभा में 17 आवर्स 2 मिनट्स चर्चा करके हिस्टोरिक सबसे लंबी चर्चा आज तक किसी बिल में पारित हुआ उसके लिए। और लोकसभा के भी पूरे मेंबर्स को मैं धन्यवाद भी देता हूं, अभिनंदन करता हूं, देर रात तक बैठ करके कामकाज किया है। एक ही मुद्दा मेरे पास, कई सांसद मेरे पास आए थे, आकर के मुझे कहा कि दूसरे सदन के एक सदस्य ने इतना मेहनत करने के बावजूद भी ये एलिगेशन लगाया कि बिना चर्चा बुलडोज करके बिल पास किया गया है। इतना मेहनत करके, इतना देर तक चर्चा करके, नियम को, प्रोसेस को फॉलो करके काम करने के बाद तारीफ करने का जगह में कहता है बुलडोज करके बिल पास किया। उसके लिए मैं अध्यक्ष जी आपका अनुरोध करता हूं, आप थोड़ा एप्रोप्रिएट एक रूलिंग ऑर्डर देना चाहिए। माननीय सदस्य, माननीय संसदीय मंत्री ने बताया कि कांग्रेस के एक वरिष्ठ सदस्य जो कि सदन की सदस्य रह चुकी है, वर्तमान दूसरे सदन की सदस्य है, द्वारा सदन में के परिसर में ऐसा वक्तव्य दिया गया है कि सदन द्वारा वक्फ संशोधन विधेयक जबरदस्ती पारित किया गया। वक्फ संशोधन विधेयक पर सदन द्वारा 13 घंटे 53 मिनट चर्चा की गई, जिसमें सभी दलों के 61 सदस्यों ने विचार रखा है। इस विधेयक पर 3 बार मत विभाजन हुआ, अतः इस विधेयक सदन के नियमों के अनुसार पारित किया गया। इसलिए यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि सदन द्वारा देर रात बैठकर इतनी लंबी चर्चा के बाद भी नियमानुसार पारित किए एक विधेयक के माध्यम से सदन की कार्रवाई पर एक वरिष्ठ सदस्य द्वारा प्रश्न उठाना उचित नहीं है और ये संसदीय लोकतंत्र की मर्यादा के अनुरूप भी नहीं है। हालांकि दोस्तों, सोनिया गांधी ने जो ये बात बोली थी वो बात लोकसभा के अंदर नहीं बोली थी, राज्यसभा के अंदर नहीं बोली थी, अपने पार्टी के नेताओं की बैठक में बोली थी, राइट। पहली बात। दूसरी बात, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे अभी लोकसभा में जब वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा हो रही थी तो बीजेपी के सांसद अनुराग ठाकुर ने मल्लिकार्जुन खड़गे पर एक टिप्पणी कर दी थी। तब मल्लिकार्जुन खड़गे नाराज हो गए थे। दोस्तों, अनुराग ठाकुर ने मल्लिकार्जुन खड़गे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा दिए थे कि वक्फ संपत्तियों का इनके साथ लेना देना है कर्नाटक में। तो मल्लिकार्जुन खड़गे खड़े हो गए थे और उन्होंने इसकी निंदा करते हुए कहा था कि वो झुकेंगे नहीं, और एग्जैक्टली वही आज हुआ। हालांकि सोनिया गांधी ने संसद के अंदर कोई बात नहीं बोली थी, लेकिन संसद के बाहर बोली हुई बात पर आज संसद में हंगामा हुआ। लेकिन उसके बाद संसद को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। सारे सदस्य खड़े हुए वंदे मातरम के लिए और उसके बाद अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। आज वैसे भी संसद का दोस्तों आखिरी दिन था, आज संसद को वैसे भी स्थगित होना था, लेकिन आप कह सकते हैं कि फुल राजनीतिक ड्रामे के साथ संसद स्थगित हुई और जो सरकार चाहती थी इस बजट सत्र में वो वक्फ संशोधन बिल उसने पास करवा लिया। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।